नमस्ते मास्टर्स। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे हमारा सीतायन का स्वाध्याय चल रहा है, और सबसे पहले तो आप सभी को पितामह पत्री जी की जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम सीतायन का स्वाध्याय करते हैं। जैसे पत्री जी ने कहा ही है, उनके डायमंड सूत्र जो हैं, जो हम सबको बताए हैं, स्वाध्याय सज्जन सांगत्य। तो हम सब इसके साथ जुड़कर आज पहले ध्यान करेंगे, उसके बाद स्वाध्याय की ओर चलेंगे। तो चलिए, अर्पणा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के इस सत्र में। थैंक यू मैम। चलिए मास्टर्स, ध्यान के लिए प्रस्थान करते हैं। कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन से आप बैठे, सोफे पे, चेयर पे, बेड पे, जहाँ भी आपको ठीक लगे। अगर आप बेड पे बैठे हैं तो आप पालथी पालथी मारकर बैठ सकते हैं सुखासन में, या फिर चेयर पे बैठे हैं तो आप अपने लेग को नीचे क्रॉस कर सकते हैं। अपनी हथेली को आपस में उंगलियों को फंसा लें। आंख को धीरे से बंद करें, प्यार से, और अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी आती जाती सांसें। अपनी सारी जागरूकता को इस पल के लिए अपनी सांस पर ले आएं। पितामह की एनर्जी का आह्वान करें मास्टर। जिन्होंने यह अद्भुत उपहार हमें दिया है। स्वाध्याय के रूप में उनसे कनेक्ट हो। माँ सीता की एनर्जी का आह्वान करें। उनसे कनेक्ट।
माँ वसुंधरा की एनर्जी का आह्वान करें और उनसे कनेक्ट। इस बुक की लेखिका डेना मरियम की एनर्जी का आह्वान करें और उनसे कनेक्ट। इस बुक की भावानुवादिका कविता गुप्ता जी की एनर्जी का आह्वान करें और उनसे कनेक्ट। सभी के लिए दिल में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड का भाव लिए हुए उनसे मार्गदर्शन मांगे।
2 मिनट और।
1 मिनट और। थर्टी सेकेंड। 20, 10, 5। हथेली को खोलकर बंद आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेली को हटाते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। थैंक यू मास्टर्स। ध्यान की कक्षा के बाद अब हम लोग ज्ञान की कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, सीतायन का स्वाध्याय चल रहा है और अभी आज का जो चैप्टर है अयोध्या में समायोजन। एम आई ऑडिबल? यस यस मैम। ओके। अयोध्या में समायोजन। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इससे पहले जो घटनाएं हुई है थोड़ा सा मैं उसको समराइज करती हूँ ताकि आगे की स्टोरी से आप कनेक्ट कर पाए। तो इससे पहले माता सीता का भगवान राम से विवाह होता है और शादी में शिव के धनुष, महादेव का जो धनुष है उसको वो तोड़ते हैं। महादेव के धनुष के टूटने का मतलब है कि महादेव की अनुमति, उनकी सहमति प्राप्त है। और चूंकि धनुष अब भगवान राम ने तोड़ा है तो वो धनुष अब उनके साथ ही जाएगा। और इसका मतलब यह है कि अब मिथिला का विघटन शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि राजा जनक का कोई पुत्र नहीं है जो उनके राज्य काज को संभालेगा, है ना। तो फिर भी राजा जनक, जैसा कि आप जानते हो, ज्ञानी है, संत है, इसलिए वो इस सिचुएशन को, कि उनको पता है कि उनके राज्य का विघटन होने वाला है। अब सब कुछ धीरे धीरे, उनकी जो भी आध्यात्मिक शक्ति थी, उनकी बेटी जो उनके लिए सब कुछ थी, वह भी जाने वाली है। लेकिन वो इस सिचुएशन को बहुत ही लेते हैं ना, बहुत ज्यादा उससे लगाव रखते हैं। हाँ, अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों के बीच वो बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखते हैं। वो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते हैं, रो नहीं रहे होते हैं और अच्छे से शांति से सबको विदा देते हैं। और जब वो सीता को विदा देते हैं तो सीता को कहते हैं कि तुम याद रखना कि तुम कौन हो और इस धरती पर क्यों आई हो, तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है, और जो कुछ तुमने मिथिला में सीखा है उसे अब तुम्हें पूरे विश्व को देना है, फैलाना है उस प्रेम को। और आप जानते हैं कि उन्होंने सीता की शिक्षा दीक्षा की, उनको खेती के गुण सिखाए, नए नए गुण सिखाए, नए हल चलाना सिखाया।
क्योंकि लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही थी और लोग जंगलों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे थे, जिसकी वजह से जंगलों का अतिक्रमण हो रहा था, उनकी कटाई हो रही थी, है ना? तो इस वजह से वो चाहते हैं कि लोग अब खेती करना सीखें, उन्हें जंगलों पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी। तो उन्होंने सीता को ये सिखाया। और दूसरी जो चीज़ थी वो वो चाहते हैं कि अब लोकतंत्र की स्थापना हो, स्वतंत्र की स्थापना हो, जिसके लिए उन्होंने गाँव-गाँव जाकर ग्राम सभा की स्थापना की, ग्राम पंचायत की स्थापना की, लोगों के बीच नेताओं को चुना और इसकी क्या कार्यप्रणाली होगी, क्या कार्यशैली होगी, उसको उन्होंने बताया, सीता को सिखाया, लोगों को सिखाया। और सीता को शिक्षित करके उन्होंने यह भी मैसेज दिया कि लड़की का गर्ल्स एजुकेशन कितना ज़रूरी है। और जो अपूर्व प्रेम वो सीता से करते थे, उनका कहना था कि राज तो आते-जाते रहते हैं, लेकिन मानवता जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। तो ये सारी बातें जो उन्होंने सीता को सिखाई थी, तो वो चाहते थे कि ये सारी बातें अब जाके सीता पूरे विश्व में इस बात को फैलाए, इस बात को रखे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीता जाने से पूर्व अपनी 4 सेविकाओं से अनुमति लेती हैं कि क्या वो उनके साथ जाना चाहेंगी? उनको ज़बरदस्ती नहीं बोलती हैं कि चलो मेरे साथ, अगर ज़बरदस्ती भी बोलती तो कोई थोड़े ना मना कर सकता था। लेकिन वो माँगती हैं, अनुमति माँगती हैं कि क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? सेविकाएँ तो वो वाली बात है, नेकी और पूछ-पूछ। वो तो वैसे ही बहुत दुखी थे कि अब माता जा रही है तो उनका क्या होगा? क्योंकि उन्होंने माता के सिवा कुछ जाना ही नहीं था, तो वो खुशी-खुशी उनके साथ चलने को राज़ी होते हैं। और जब वो जा रहे होते हैं तो राजा जनक मीनाक्षी से कहते हैं, सारी सारी सेवकाओं, जैसे वो अपनी बेटी से मिलते हैं, उसी तरह से वो चारों सेविकाओं से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि तुमने अपने पिता का नाम गर्व से ऊँचा किया है। तुमने हर वो चीज़ किया है जो तुम्हारे पिता चाहते थे। तुम एक अच्छी, एक आदर्श बेटी बन पाई हो। और हमेशा बस इसी तरह आगे बढ़ते रहना है। और मीनाक्षी के लिए ये शब्द बहुत बड़े थे, क्योंकि आप पीछे कहानी में जानते हैं कि मीनाक्षी कैसे अपने पिता का जो उसके पिता की जो मृत्यु थी, उसके लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल समझती थी। तो वह अपने आप को उस दर्द से निकाल पाई और एक राजा जनक के द्वारा जिसको वो पिता तुल्य समझती है, उनके द्वारा यह कहना बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। तो इस तरह से सभी अयोध्या की तरफ जाते हैं और अयोध्या जाने से पहले माता सीता ने चारों सेविकाओं को कुछ बातें समझाई और उन्हें कहा कि देखो, अयोध्या का माहौल मिथिला से अलग होगा। वैसे भी ससुराल और मायका में फ़र्क तो होता ही है थोड़ा-सा, है ना? एडजस्टमेंट तो करना ही होता है, भले ही कितना ही वैभवशाली हो, वो अलग बात है। वो कहते हैं कि वहाँ का माहौल यहाँ से अलग होगा और आपको उस माहौल के मुताबिक खुद को ढालना पड़ेगा। यहाँ क्या था कि यहाँ जो सेवक-सेविकाएँ थे, वो परिवार का सदस्य होते थे। उन्हें परिवार के सदस्य के रूप में, पुत्र-पुत्री के रूप में पूरे घर की जो जो काम होती थी, जो बात होते जो थे, जो लोग होते थे, सब साथ में उठते-बैठते, खाते-पीते रहते थे, एक-दूसरे से शेयर करते थे। कहते हैं कि हो सकता है वहाँ वैसा नहीं होगा, हमें एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि वहाँ का माहौल कैसा होगा, लेकिन अलग हो सकता है, तो आपको उसके लिए खुद को तैयार रखना है। तो जब ये लोग अयोध्या पहुँचते हैं, तो अयोध्या सच में बहुत अलग था मिथिला से। सबसे बड़ी बात तो मीनाक्षी को लगता था कि उस मिथिला का जो उसका राजभवन है वो बहुत भव्य है, लेकिन अयोध्या के सामने वो कुछ भी नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं पहले से ही कि अयोध्या काफ़ी समृद्ध था, इसलिए वहाँ का जो राजभवन था वो बहुत ही समृद्ध था, बहुत बड़ा। मतलब मीनाक्षी को लगता था कि इतना बड़ा राजमहल था कि अगर वो उसमें जाए तो कहीं खो ना जाए। लेकिन राजमहल में इधर-उधर घूमने की इजाज़त सेवक-सेविकाओं को नहीं थी। और वहाँ एक अंतर था मिथिला और अयोध्या में, वह अंतर ये था कि अयोध्या में
सैन्य शक्ति थी। जब वो गई थी तो बहुत सारे सैनिक कतार में लगे हुए उनका स्वागत कर रहे थे। तो मिथिला में सैन्य शक्ति नहीं थी, अयोध्या में सैन्य शक्ति थी। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि मिथिला जो था, जिसको आप राम राज्य कहते हो, वो सचमुच का राम राज्य मिथिला ही था पहले। जहाँ सैन्य शक्ति की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम अपने घर में ताला क्यों लगाते हैं? पहरेदारी क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें डर है कि कोई कुछ चुरा ना ले, है ना? तो मिथिला में वो माहौल था, लेकिन अयोध्या में धीरे-धीरे एक डर का माहौल होने लगा था और वहाँ बहुत सारे विदेशी भी आने लगे थे। तो इस वजह से डर था कि उनके राज्य पर कहीं कोई हमला ना हो जाए, उनकी राज्य की सुरक्षा कहीं खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए सैन्य शक्ति भी थी वहाँ। और जो एक सबसे बड़ा अंतर था मिथिला और अयोध्या में वह यह था कि अयोध्या में सेवक-सेविकाओं को उनके नाम से नहीं पुकारा जाता था। सिर्फ़ उनको दास और दासी ही कहा जाता था, नाम नहीं दिया जाता था उनको। नाम से नहीं पुकारने का मतलब है कि आप समझते होंगे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का क्या फ़र्क है। मतलब उनको इतनी भी पहचान नहीं थी कि किसी को नाम से पुकारा जा सके। बस उनको सेवक-सेविकाएँ माना जाता था। उनको घर के किसी भी मामले में बोलने की इजाज़त नहीं थी। सर झुकाकर, आँखें झुकाकर बात करना होता था और वो तब तक कुछ भी नहीं बोल सकते थे, जब तक कि उनको बोलने कहा नहीं जाए। मतलब एक प्रॉपर सेवक-सेविका जिस तरह से होता है, वो इस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था। जबकि मिथिला में क्या था? मिथिला में ऐसा नहीं था। मिथिला में सेवक-सेविकाओं को भी अपनी संतान की तरह ट्रीट किया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर था अयोध्या और मिथिला में। और दूसरा अंतर यह था कि मिथिला में माता सीता को, सभी सेविकाओं को जंगल में, वन में घूमने की आज़ादी थी, लोगों से मिलने-जुलने की आज़ादी थी, उनसे बात करने की आज़ादी थी, उनसे अपनी समस्या बाँटने की आज़ादी थी। लोग उनसे बात करते थे, अपनी समस्याएँ बताते थे, माता सीता उसका सॉल्यूशन देती थी, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने जाना है ना? लेकिन यहाँ वैसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ महिलाओं को घर के अंदर ही रहना होता था और धीरे-धीरे जो है वो पर्दा प्रथा कह सकते हैं, वो भी धीरे-धीरे हावी होना शुरू हो गया था। तो चीज़ें कैसे बदलती हैं, आप कह सकते हैं कि ट्रांज़िशन फ़ेज़ जो होता है सतयुग से द्वापर, द्वापर से त्रेता, जैसे-जैसे ट्रांज़िशन फ़ेज़ हो रहा था, चीज़ें बदल रही थी। और एक सबसे बहुत बड़ी बात जो थी, वो थी अयोध्या में एकत्व की कमी थी। मिथिला में एकत्व का भाव था। वहाँ कोई कास्टिज़्म नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था। यहाँ तक कि पेड़-पौधे, पशु-पक्षी सबके साथ इंटरेक्शन होता था, सबके साथ बातचीत होती थी। कोई भी, कभी भी, किसी समय आकर राजा जनक से बात कर सकता था, माता सीता से मिल सकता था, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे दृष्टिगोचर होने लगी थी। तो जब ये सारी सेविकाएँ जाती हैं उम अयोध्या में, तो उन्हें वहाँ के माहौल में ढलने में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि एक बिल्कुल ही अलग माहौल में वो आ गई थी और उन्हें एहसास दिलाया जाता था कि आप सेवक-सेविकाएँ हैं। सबसे बड़ी बात ये थी जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। फिर भी चूँकि वो माता सीता के साथ आए थे तो उनको तो यहाँ रहना ही था और दूसरी परेशानी यह थी कि उनको माता सीता से मिलने की इजाज़त ही नहीं थी। माता सीता सारा दिन बिज़ी रहती थी उम, भगवान राम के साथ रहती थी, अपने नए ससुराल में सास-ससुर, इन-लॉ जो भी हैं वहाँ मगन रहती थी। तो इनको सिर्फ़ सुबह और शाम 2 ही टाइम माता से मिल पाती थी और कुछ बातें कर पाती थी। फिर भी वो देखती थी, मीनाक्षी बताती है डैना मरियम जी कि माता सीता हमेशा खुश रहती थी, दीप्तिमान रहती थी और भगवान राम के संपर्क में ऐसा लगता था कि वो
खोई हुई हैं उनके प्यार में, एक दिव्य प्रेम की आभा दोनों के चेहरे पर हमेशा दिखती रहती थी। दोनों बहुत खुश थे एक-दूसरे के संपर्क में। तो लेकिन सोमा जो है वो आप जैसा कि जानते हैं कि वो अम, अ थर्ड आई मास्टर है या जो भी हो ज़्यादा वो योगिनी है, वो समझ पाती है। वो कहती है कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, कुछ है अंदरूनी जो बहुत मिसिंग है। तो मीनाक्षी पूछती है कि वो क्या है? मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो वो कहती है कि यहाँ के माहौल में एक तनाव है, एक खिंचाव है, क्या तुम उसे महसूस नहीं कर पाती हो? तो मीनाक्षी पूछती है, वह क्या है? कैसा तनाव, कैसा खिंचाव? तो वो कहती है कि यहाँ के माहौल में एक नेगेटिविटी है। वह नेगेटिविटी इसलिए है क्योंकि राजा दशरथ की 3 रानियाँ हैं और राजा दशरथ अ, 3 रानियाँ होने की वजह से उनमें कभी कोई उनको अपनी तरफ खींच रहा है, कोई अपनी तरफ खींच रहा है, आपस में समरसता नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष का भाव है। हुँ, वो बँटे हुए हैं 3 रानियों में। तो मिथिला वाली बात राजा जनक और माता सुनैना का जो प्यार था, जो समरसता थी, जो सद्भावना थी, उनके दोनों आपस की हस्बैंड वाइफ की जो समरसता थी, वो दृष्टिगोचर होती थी, वो माहौल पूरे राजमहल में, पूरे राज्य में दृष्टिगोचर होता था। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप किसी घर के मम्मी-पापा झगड़ा कर रहे हों, हमेशा झगड़ा-झगड़ा करते रहते हो, तो माहौल कितना खराब होगा और बच्चे कितना अनसेफ और अनईज़ी फ़ील करेंगे, है ना? तो वो माहौल वहाँ का था। तो सोमा ये सब भी देख पा रही थी और वो कहती है सोमा कि मुझे डर है कि बहुत जल्दी माता अ, हमें खबर देंगी कि उनको घर से बाहर और दूसरी बात थी कि जंगल जाने की इजाज़त नहीं थी और कहती है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ी घटना घटने वाली है यहाँ। तो मीनाक्षी कहती है कि शायद इसके मन का वहम है, ऐसे ही कुछ बोलती रहती है। माता तो बहुत खुश दिखाई देती हैं, तो ऐसा क्या ही हो जाएगा? ऐसे हमेशा उसको सोमा पे विश्वास रहता था, लेकिन वो चाहती है उसको लगता है कि ये अनहोनी जो कह रही है सोमा कि होने वाला है, नहीं हो। तो इसलिए कहती है कि वो ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ती रहती है। तो एक दिन वो कहती है कि देखना माता सीता जल्द ही आएँगी हमारे पास और वो जंगल जाना चाहेंगी क्योंकि उनको बंध के रहने की आदत नहीं है और काफ़ी महीने गुज़र गए हैं आए हुए और माता अभी तक जंगल नहीं गई है। तो जल्द ही एक शाम माता आती हैं और कहती हैं कि कल सुबह हम लोग जंगल चलेंगे और मुझसे आकर मिलो अ, घर के पीछे की तरफ, जिसको नेफ्ट कहा गया है। तो सुबह सारी सेविकाएँ जाती हैं, चारों सेविकाएँ, उसमें से एक नहीं जाती हैं जो उषा की देखभाल में है। क्या रोहिणी नहीं जाती है उनके साथ और सारी सेविकाएँ जाती हैं तो उम, माता सीता एक दासी के वेश में आती हैं और उन्होंने बिल्कुल दासी का वेश धारण किया हुआ है, अपने बाल समेट रखे हैं, घूंघट निकाल कर रखा है। अ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्त्रियों को बाहर घूमने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उनको दासी का वेश धारण करना पड़ा घर से बाहर जाने के लिए। तो वो जब निकलते हैं तो एक दरबारी उन्हें रोकता है, एक दरबान कहता है कि कहाँ जाना है? उसमें से एक दूसरा कहता है कि ये सोमा कहती है कि हम लोग नदी की पूजा के लिए जा रहे हैं, हम लोग सब माँ सीता की सेविकाएँ हैं। तो दूसरा कहता है कि ये सीता की सेविकाएँ हैं, इन्हें जाने दो। तो फिर चारों निकलती हैं वहाँ से और चारों बहुत खुश हैं, माता बहुत खुश हैं। बहुत दिनों के बाद अयोध्या आने के बाद वो स्वच्छंद महसूस कर रही हैं, खुली हवा में साँस ले पा रही हैं। तो वो बहुत खुश हैं और वो जाती हैं नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे और वहाँ एक जगह पे वो पूजा अर्चना करती हैं, मंत्र जाप करती हैं और फिर धीरे-धीरे वो पानी में जाती हैं और खूब पानी के साथ खेलती हैं और कहती हैं सेविकाओं से कहती हैं कि तुम लोग भी आ जाओ। ये तुम लोग को बुला रही हैं। नदी हमें बुला रही थी काफ़ी दिनों से, ये बहुत चंचल है, ये गंगा की छोटी बहन है, इसलिए चंचल है। चलो तुम लोग भी आ जाओ, हम लोग इनके साथ खेलते हैं। तो वो सभी सेविकाएँ जाती हैं लेकिन मीनाक्षी उनके साथ नहीं जाती है क्योंकि आप जानते हैं कि मीनाक्षी एक बार डूबते-डूबते बची थी।
तो इस वजह से उसका वह जो एक्सपीरियंस था डूबने का, तो वह नहीं जाती है और बाकी सेविकाएँ जाती हैं और सब साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, मस्ती करते हैं। माता बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि चलो ठीक है, ये एक अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया, अब चलते हैं राजमहल की तरफ। और वो राजमहल को जब लौटते हैं, तो भगवान राम वहाँ दरवाजे पर उनको खड़े मिलते हैं, जबकि वो दरवाजे के पीछे से जा रहे होते हैं, घर के पिछले दरवाजे की तरफ से। फिर भी भगवान राम वहाँ खड़े मिलते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपको इतना पसंद है जंगल में जाना, तो नदी में जाना तो आप मुझे बता दी होती, मैं आपको साथ लिए चलता। तो इस तरह से दासी के भेष में जाने की क्या ज़रूरत थी? सो हम लोग जल्दी ही वन के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इस तरह से फिर एक दिन भगवान राम के साथ माता सीता जाती हैं वन को और साथ में सोमा भी जाती है। उम, माता जब जाती है वन में तो वो रथ से नहीं, थोड़ी दूर रथ से जाती हैं, उसके बाद फिर वो नंगे पाँव जंगल में दौड़ती हुई जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो धरती माँ से जुड़ने के लिए ललायत थे, उनको छूने के लिए, उनसे बात करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो अलग रही थी उनसे। और 3-4 घंटे के बाद जब वो वापस आती हैं तो सोमा को लगता है कि माता बहुत खुश होंगी, लेकिन माता खुश नहीं थी, माता उदास थी। जब सोमा ने जानना चाहा कि ऐसी क्या वजह हो गई कि माता उदास है, जब वो नदी से लौटकर आई थी नहाकर तब तो बहुत खुश थी और उनको काफ़ी अच्छा टाइम भी मिला खुली वातावरण में घूमने का, फिर वो उदास क्यों है? तो माता बताती हैं कि उनकी उदासी का कारण है, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग जंगलों का अतिक्रमण कर रहे हैं और उसकी वजह से जंगलों की बेतहाशा कटाई हो रही है, जिसकी वजह से जीव-जंतु बेघर हो रहे हैं। और उनको दुःख इस बात का था कि जब मिथिला में ऐसा होता था, तो वो लोगों से बात करते थे। राजा जनक ने उन्हें यह छूट दे रखी थी कि वो जाकर लोगों से बात करें, उनको समझाएँ। आपने पिछले चैप्टर में ये जाना है ना? लेकिन अयोध्या में उनको ये आज़ादी नहीं थी कि वो जाकर लोगों से बात करें। इसीलिए वो दुखी होती हैं, वो समझ नहीं पाती हैं कि वो इस सब को कैसे ठीक करें। और दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या जो उनको नज़र आता है वो ये था कि आर्य समाज को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे थे और दूसरी जो कुछ प्रजातियाँ थी उनका दमन और शोषण होना शुरू हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि मिथिला में जो नहीं था, यहाँ जातीयता भी शुरू हो गई थी। हुँ। उम क्या कहते हैं उसको अपर कास्ट, लोअर कास्ट ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी और माता सीता का बन जाना जो है, वो इसी के तहत था। क्योंकि अगर माता सीता वहाँ रहती अयोध्या में, तो वो इस पे काम करती, वो इसका विरोध करती और जो आर्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा था, वो काम नहीं हो पाता क्योंकि वो फिर बैलेंस चाहती कि नहीं किसी भी प्रजाति का शोषण गलत है, हर किसी का एक जैसा विकास होना चाहिए। तो इसी के तहत माता सीता और भगवान राम को जंगल भेजा गया। ये एक बहुत बड़ा रीज़न जो हमें नहीं पता था, इस सीतायन को पढ़ने के बाद हमें पता चला है। तो इस तरह से समय बीत रहा था और एक दिन उम उम, सोमा को पता चलता है कि सब कुछ बदलने वाला है। जैसा कि सोमा ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो फिर सोमा कहती है कि उम, राज खबर आती है कि राजा दशरथ बहुत बीमार हैं। फिर खबर आती है कि भगवान राम का राजतिलक होने वाला है और जिस दिन राजतिलक होने वाला था, उसी दिन अचानक से ये खबर आती है कि भगवान राम अब राजा नहीं बनेंगे, उनका राजतिलक नहीं होगा, कैकेयी के पुत्र भरत का राजतिलक होगा और कैकेयी ने एक बार युद्ध में राजा दशरथ को बचाया था, उनका उनका रथ का पहिया टूट गया था, तो उसने अपनी उँगली डालकर उसको चलाया था, बचाया था, तो उसके बदले में उसने 2 राजा दशरथ ने उनको 2 वर माँगने के लिए कहा था, तो वो 2 वर
उन्होंने कहा था कि जब मौका मिलेगा तो मैं इस 2 वर को माँगूँगी, और उन्होंने यह 2 वर माँगा कि राजा श्री राम को वन भेजा जाए और उनके पुत्र भरत को राजगद्दी दी जाए। और यह सब उन्होंने अपनी एक दासी मंथरा के कहने पर किया। तो जब यह खबर पहुंची तो पूरा अयोध्या शोकाकुल हो गया। अब जैसे लग रहा था कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। बहुत ही निगेटिव माहौल हो गया था। और उसी समय कुछ देर के पश्चात माता सीता आती हैं चारों सेवकों से मिलने के लिए और कहती हैं कि श्री राम अयोध्या जा रहे हैं। चूंकि हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं, इसीलिए मैं भी अयोध्या जा रही हूँ और भ्राता लक्ष्मण भी अयोध्या जा रहे हैं। तो मीनाक्षी पूछती है कि कितने कितने दिनों के लिए आप जा रही हैं? तो वो कहती है 14 साल। 14 साल सुनकर मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर से भय से थर-थर कांपने लगती है। उसको लगता है कि 14 साल तो शायद वो जीवित भी नहीं रह पाए माता से फिर से मिलने के लिए। लगता है ये माता का अंतिम दर्शन ही है। तो वो कहते हैं कि माता हम आपके बिना ये कैसे बिताएंगे? तो माता कहती हैं कि हर दुर्भाग्य में सौभाग्य छुपा होता है और आपको ये देखना सीखना होगा। आपको लग रहा है कि ये दुर्भाग्य है, लेकिन यह सौभाग्य है हमारे लिए। लेकिन दुर्भाग्य सौभाग्य में कैसे बदलेगा, यह आपका दृष्टिकोण तय करता है और आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सको। और वो कहती है कि उनके जंगल जाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। एक नहीं, बहुत सारे कारण छिपे हुए हैं। और सबसे पहला कारण तो ये है कि वो जो वन का अतिक्रमण हो रहा है, वो घर बैठे हैं अयोध्या में, अयोध्या की बहू बनकर उस पर काम नहीं कर सकती हैं। तो इसके लिए बन जाना ज़रूरी है और वन्य जीवों के लिए बन जाना ज़रूरी है। और जैसा कि हमने कहा कि उन्होंने जो खेती के नए-नए गुण सीखे थे, लोगों को जाकर उसके बारे में किसानों को जाकर बताना ज़रूरी है। और लोकतंत्र की स्थापना कैसे होगी, इसके बारे में जाकर गाँव-गाँव में जाकर, समुदाय में जाकर ग्राम सभा की स्थापना करना है, ग्राम परिषद की स्थापना करनी है। और इन सारे काम की इजाज़त उनको अयोध्या में करने की नहीं थी। तो फिर कोई रास्ता ही नहीं था उनको, है ना? तो कहती है वो जब कहती है कि आपको लग रहा होगा कि ये सब हो रहा है, क्योंकि ये सब कैकेयी की वजह से हुआ। हाँ, उन्होंने क्या जाते-जाते उन्होंने सारी दासियों को काम सौंपा और सोमा को उन्होंने कहा माता कौशल्या की देख-रेख के लिए, और उषा को कहा सुमित्रा की देखभाल करने उषा की देखभाल करने के लिए, और रोहिणी को कहा सुमित्रा की देखभाल करने के लिए, और मीनाक्षी को कहा माता कैकेयी की देखभाल करने के लिए। तो मीनाक्षी कहती है माता कैकेयी की देखभाल? क्यों? उन्हीं की वजह से तो सब कुछ हुआ है, फिर भी आप उनकी देखभाल के लिए हमें क्यों नियुक्त कर रही हैं? तो वो कहती है कि माता कैकेयी मन से बहुत कमज़ोर हैं, इस वजह से वह एक माध्यम बन पाई, इस सारे घटनाक्रम को होने का। समझ रहे हैं कि अगर आप मन से मजबूत हैं तो कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं तो परिस्थितियाँ भी आपका इस्तेमाल कर लेती हैं। तो ये तो होना ही था, लेकिन चूँकि वो मन से कमज़ोर हैं इसलिए उनका इस्तेमाल किया गया है, वो तो एक निमित्त मात्र हैं, इसलिए उनसे घृणा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उनकी सेवा करनी है और उनमें नैतिकता और आत्म भाव को फिर से बहाल करना है। और आप देख रहे हैं कि सबसे मुश्किल काम मीनाक्षी को दिया गया है। पीछे भी एक मुश्किल काम उसको दिया गया था उसके पिता के द्वारा, जहाँ उसने स्वीकार भाव सीखा कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। काम सिर्फ काम होता है और आप किस काम को कैसे करते हो वह मायने रखता है। क्या करते हो वो मायने नहीं रखता है, आप किस भाव से करते हो।
और उसे एक अब बार फिर से एक बड़ा लेसन दिया गया, क्योंकि माता शायद उसकी परीक्षा लेना चाहती थी कि उसने जो लेसन सीखा है, वो अच्छे से सीखा है या नहीं। होता है ना हमारी लाइफ में भी कोई चैलेंज आता है, हम सीख लेते हैं और हमें लगता है कि हमने उस पे मास्टरी कर ली और वही चैलेंज फिर से वापस आते हैं, है ना? हमारा टेस्ट लेने के लिए कि हमने सच में उसे सीखा या नहीं सीखा, या फिर शायद कुछ बाकी रह गया है। जो हमें फिर से सीखना है। हुँ, और हमें जितना बड़ा चैलेंज मिलेगा, हमारी आत्मा का ग्रोथ उतना ज़्यादा होता है ना? तो उसको माता कैकेयी का को की सेवा करने का चैलेंज दिया गया और उम, माता चूँकि माता सीता जा रही थी और वो समझ रही थी कि चारों सेविकाएँ यहाँ अकेली हैं और मीनाक्षी को लगा कि शायद उनको भेजा जाएगा, मिथिला वापस भेजा जाएगा। लेकिन माता सीता कहती हैं कि नहीं, उषा यहाँ है इसीलिए उसकी देखभाल की ज़रूरत है और सभी माताएँ यहाँ हैं और उनके जाते ही यहाँ सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाएगा। घर में तो पहले ही घर का माहौल तो पहले ही सही नहीं था और जब घर का माहौल सही नहीं होता है, तो बाहरी ताकतें भी उस पर हावी हो जाती हैं। हो सकता है कि बाहरी हमले भी होना शुरू हो जाएँ, है ना? हो सकता है अयोध्या का विघटन शुरू हो जाए, तो वो कहती हैं वो एक पूजा घर में ले जाती हैं चारों सेविकाओं को और एक कटोरा देती हैं, एक बड़ा-सा बाउल देती हैं और एक मंत्र के द्वारा उसमें अग्नि प्रज्वलित करती हैं और चारों सेविकाओं से कहती हैं कि आप बारी-बारी से मंत्र दोहराते रहिएगा, कभी भी मंत्र को छोड़ना नहीं है, इस अग्नि को प्रज्वलित ही रखना है। यह अग्नि आपको आपका संदेश मुझ तक पहुँचाएगी और मेरा संदेश आप तक पहुँचाएगी और यह अयोध्या को नेगेटिव एनर्जी से बचा कर रखेगी और बाहरी ताकतों से भी बचा कर रखेगी। तो इस तरह से वो चारों सेविकाओं को एक काम देकर जाती हैं और वो कहती हैं कि आप चारों को यह ध्यान रखना है, मेरी उपस्थिति को यहाँ बनाकर रखना है। उपस्थिति को बनाकर रखने का क्या मतलब है कि जिस तरह से पहले सेविकाएँ माता के लिए वस्त्र निकालती थी, आभूषण निकालती थी, उनके गहने तैयार करती थी, उनका रूम सजाती थी, पूजा की थाली तैयार करती थी, वो बिल्कुल सारा काम आपको पूर्ववत करना है और आपको ये समझना होगा कि मैं यही हूँ। मैं कहीं भी नहीं हूँ, कहीं भी नहीं गई हूँ। कहीं गई हूँ लेकिन आपको ये सीखना होगा। मीनाक्षी कहती है कि माता हम आपके बिना यह सब कैसे कर पाएँगे? तो वो कहती है कि मीनाक्षी तुम्हें सीखना पड़ेगा। मेरी भौतिक उपस्थिति के बगैर कैसे मुझसे संवाद करना है, कैसे मेरे संवाद को रिसीव करना है, ये तुम्हें सीखना होगा। और यही सारी चीज़ें तो ध्यान के द्वारा हमें सिखाई जाती हैं। है ना? और लगता है कि अगर हम लोग ध्यानी नहीं होते और ये स्टोरी हम तक आती तो शायद हमें यकीन भी नहीं होता। और चूँकि हम ध्यानी हैं इसलिए यह स्टोरी हम तक आई है, हम इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और उससे खुद खुद को कोरिलेट कर सकते हैं। है ना? तो फिर जल्दी ही समय आ जाता है कि जाने का समय आता है। सोमा को लगता है कि माता शायद उसको ले जाएँगी लेकिन इस बार वो उसको नहीं ले जाती हैं और जब सारे लोग जब जा रही होती हैं, तो प्रांगण में हज़ारों लोग मौजूद हैं, इकट्ठा हैं। माता और चारों सेविकाओं को लगता है कि माता शायद उनसे नहीं मिल पाएँगी, अब वो सिर्फ़ आखिरी दर्शन है, लेकिन उतने लोगों को छोड़कर माता फिर से चारों सेविकाओं के पास आती हैं और कहती हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मीनाक्षी के मन में एक पल के लिए आता है कि शायद वो माता को अंतिम बार देख रही है, अब कभी भी उनका मिलना नहीं हो पाएगा। तभी मीनाक्षी के मन से एक और आवाज़ आती है, माता कह रही हैं, मीनाक्षी हम फिर मिलेंगे। तो फिर उसको थोड़ी तसल्ली होती है क्योंकि मीनाक्षी की उम्र काफ़ी हो चली है। जैसा कि आप जानते हैं मीनाक्षी माता सीता के जन्म से पहले ही सेविका थी मिथिला में, तो वह बूढ़ी हो चली है। तो उसे डर है कि 14 साल शायद वह नहीं बच पाएगी और इस तरह से माता वहाँ से प्रस्थान करती हैं।
और चारों सेविकाएँ पूर्ववत उसी तरह से उनका कपड़ा निकालना, आभूषण सजाना, सफाई करना, सारा चीज़ जैसे पहले करती थी उसी तरह करती हैं, मंत्र जाप करती हैं, अग्नि प्रज्वलित रखती हैं। और अब इसको कैकई को सॉरी मीनाक्षी को माता कैकई को की जो देखभाल करने की ज़िम्मेवारी दी गई है, तो मीनाक्षी अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ रही है, गुस्सा भी कर रही है, ये माता ने मुझे कैसा काम दे दिया है, मैं कैसे इसको करूँगी? और ये सोचती है और फिर भी चूँकि माता ने कहा है, तो करना तो उसे है, तो वो जाती है उम, कैकई के कमरे में और कैकई के कमरे में कैकई जितनी भी सेविकाएँ थी, सारी सेविकाओं को कैकई की सेवा से हटा लिया गया है। क्योंकि कैकई ने जो काम किया राजा जनक सॉरी भगवान राम को जंगल भेजा, अपने बेटे को गद्दी पर रखा, तो कैकई की सेवा में जितनी सेविकाएँ थी सबको हटा लिया गया था, कोई भी उसकी सेवा में नहीं था। शायद माता सीता को यह पता था कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए उन्होंने मीनाक्षी को उसकी सेवा में लगाया और जब मीनाक्षी उनके दरवाजे पर जाती है, नॉक करती है, बार-बार पूछती है लेकिन दरवाज़ा वो ज नहीं खुलता है। वो दरवाज़े पर खाना रख के आती है, फिर से जाती है दूसरी टाइम में खाना लेकर, खाना वैसे का वैसे रखा रहता है। यही क्रम चलता है, सप्ताहों-सप्ताह यही क्रम चल रहा है। फिर एक दिन वह देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है थोड़ा-सा और खाना का थाली वहाँ नहीं है। इसका मतलब है खाना लिया गया है। तो जब वह थोड़ा-सा दरवाज़ा खुला देखती है, तो वह अंदर जाती है और अंदर जब वह देखती है कि कैकई के बाल पूरे बिखरे पड़े हैं, बिल्कुल पागलों की सी स्थिति है, उसके रूम पूरे भवन पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, बहुत दुर्गंध आ रही है भवन से क्योंकि वो महीनों से बंद रहा है। उ तो पहली बार मीनाक्षी को कैकई को देखकर दया आती है। और उसे लगता है कि माता सीता ने सही किया, जो उसे उसकी सेवा में लगाया, क्योंकि अगर वह नहीं करती तो कोई भी उसकी सेवा न करने को तैयार नहीं था। तो वो पूछती है, वो जब जाती है उनके यहाँ तो कैकई आँख मटकाते हुए कि पहचानने की कोशिश करती है कि कौन हो? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि सेविकाओं को महल में घूमने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए रानियाँ भी सभी सेविकाओं को नहीं पहचानती थी। तो कहती है तुम कौन हो? फिर वो शायद खुद ही उनको याद आता है कि ये शायद सीता के मायके से आई हुई सेविकाएँ हैं, वो पहचान तो कहती है क्या तुम सीता के मायके से आई हो? सीता ने तुम्हें नियुक्त किया है मेरे लिए? तो वो कहती है जी माता राजकुमारी सीता ने हमें आपके लिए भेजा है। तो कहती है क्यों? सीता ने तुम्हें क्यों भेजा है मेरे जबकि वो जानती है कि मैंने उसके साथ क्या किया, फिर भी उसने तुमको मेरे लिए भेजा, मेरे पास भेजा। और जैसे ही वो बोलती हैं, वो फिर से शायद उनको याद आता है कि उन्होंने क्या किया है। घृणा स्वयं के घृणा के भाव से वो फिर से भर जाती हैं और चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और मीनाक्षी को कहती है कि निकल जाओ मेरे कमरे से, मैं नहीं देखना चाहती हूँ किसी को भी, किसी से नहीं मिलना चाहती हूँ। और मीनाक्षी बिल्कुल डर से थर-थर काँप रही थी और जल्दी से वो कमरे से बाहर चली गई और जब वो जाती है तो खूब रोती है सोमा। सोमा पूछती है कि क्या हुआ? तो कहती है कि देखो आज ये ऐसे-ऐसे मैंने उनको देखा और मुझे पहली बार उनको देखकर दया आई कि क्या हाल हो गया बेचारी रानी का क्या और वो शायद खुद से घृणा करने लगी और पश्चाताप की आग में जल रही है। तो फिर भी बहुत मुश्किल है जिस तरह से उन्होंने मुझे डाँटा, डाँट कर भगाया। मैं इतनी डरी हुई आज से पहले कभी भी नहीं थी। जब मैं नदी में डूब रही थी तब भी मुझे इतना डर नहीं लगा था, क्योंकि मैंने खुद को समर्पित कर दिया था जब मैं नदी में डूब रही थी। लेकिन आज अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो सोमा कहती है कि अगर तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर सकती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम कर सकती हूँ कैकई महारानी कैकई की सेवा मैं कर सकती हूँ। तो मीनाक्षी कहती है, "नहीं, नहीं, मैं माता को क्या मुँह दिखाऊँगी? माता ने मुझे यह काम दिया है और अगर मैं उनके काम को पूरा नहीं कर पाऊँगी, तो फिर
मैं अपने आप से नज़र नहीं मिला पाऊँगी, तो मुझे इस काम को तो करना ही है। फिर से अगले दिन वह जाती है माता कैकेयी के पास और फिर धीरे-धीरे माता कैकेयी उनको अपने पास आने की इजाज़त देती है और वो पूछती है कि क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकती हूँ? क्या मैं आपको नहाने में मदद कर सकती हूँ? क्या मैं आपका कमरा साफ कर दूँ? तो कहती है कि ठीक है। तो धीरे-धीरे फिर उनको इजाज़त देती हैं, नहाती हैं, कमरा साफ करवाती हैं, तो फिर धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा वो ठीक होती हैं। यही तो कहा था ना माता सीता ने उनको कि तुम उनको फिर से नैतिकता और आत्म-भाव के को फिर से बहाल करने में उनकी मदद करना। तो कैकेयी को भी लगता है कि अरे! ये कैसी सीता है, जिसको मैंने निकाल दिया 14 साल के लिए और उसने अपनी सेविका को मेरे लिए रखा। तो ये तो सोचने वाली बात है ना? तो फिर से उनका वो ठीक होने लगती हैं और वो पश्चाताप की अग्नि में जलती हैं और चाहती हैं कि राम फिर से वापस आए और वो राजगद्दी पर उनको बिठाने को भी तैयार हो जाती हैं। और राज भरत जाते हैं राम को लाने के लिए और सभी बहुत खुश हैं कि शायद राम आ जाएँगे, लेकिन राम नहीं आते हैं। तो सोमा बहुत खुश है। मीनाक्षी पूछती है राम तो आए नहीं, तुम खुश क्यों हो? तो कहती है मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि राम ने अपना खराऊँ भेजा है और खराऊँ को भेजने का अर्थ है कि उनकी उपस्थिति यहाँ रहेगी। उनकी उपस्थिति यहाँ होने का अर्थ है कि अंदरूनी और बाह्य ताकतों से यह अयोध्या की रक्षा करेगा। हम लोग सिर्फ अभी तक खराऊँ की कहानी जान रहे थे, लेकिन इसके पीछे का जो रहस्य है ये पता नहीं था, तो ये सीताहरण पढ़ने के बाद पता चला। और मीनाक्षी जो हैं, वो जब उनको अब माता कैकेयी के साथ रहना, उनके साथ काम करना, उनकी सेवा करना उनको अच्छा लगने लगा था। लेकिन एक दिन पता चला कि कैकेयी के लिए दूसरी दासी रख दी गई है और मीनाक्षी को इस काम से फुर्सत दे दिया गया है, सोमा ने बताया। तो मीनाक्षी उदास हो गई, तो सोमा कहती है, "मुझे तो लगा तुम खुश होगी।" कहती है लेकिन मुझे अच्छा लगने लगा था उनका साथ। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मीनाक्षी ने एक्सेप्ट किया उस काम को, वैसे ही उसको उस काम से मुक्त कर दिया गया। कितना टाइम है और मेरे पास? ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आप कहें तो दूसरा चैप्टर 10 मिनट है और ले लीजिए, 10-15 मिनट और। वैसे जी ठीक है। थोड़ा-सा पानी पी लेती हूँ, बोलते-बोलते थक गई हूँ। तो इसके बाद दूसरा चैप्टर है, वो है अयोध्या उम, मीनाक्षी का देहावसान। अयोध्या में देहावसान। मतलब मीनाक्षी बूढ़ी हो चुकी है, जैसा कि आप जानते हैं और वो मीनाक्षी को अब दिखाई भी कम पड़ने लगा है। तो उसको अपना काम करने में भी बहुत दिक्कत होती है। अ, तो एक दिन सोमा यह समझ जाती है कि मीनाक्षी को कम दिखाई देता है। वो मीनाक्षी से कहती हैं कि तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि तुमको दिखाई नहीं देता है? तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर देती। तो मीनाक्षी कहती है कि मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया। और इस बीच ऐसा होता है कि रोहिणी जो है वो वापस चली जाती है अयोध्या क्योंकि उसका भाई बीमार था उसको देखने के लिए और एक और दासी है उषा, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब सिर्फ 2 दासियाँ बचती हैं, मीनाक्षी और सोमा। और मीनाक्षी को भी अभी भी दिल नहीं लगता है अयोध्या में, अभी भी अयोध्या उसको घर जैसा नहीं लगता है। वो बार-बार कहती है कि अयोध्या घर जैसा नहीं लगता, वो भी माता भी नहीं है।
तो अयोध्या घर उसको बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है यहाँ पे। लेकिन सोमा जो है वह माता नहीं है तब भी हर काम को पूरी तत्परता से करती हैं, और अब महल के जो दूसरे लोग हैं, जो रानियाँ हैं, वो भी उनके पास आते हैं, उनसे बात करते हैं, सलाह-मशविरा करते हैं, दूसरे लोग भी। और इस तरह से सोमा जो है वो उसकी ख्याति दूर-दूर तक फैलने लगी है, लोग उसको जानने लगे हैं। तो एक दिन सोमा को सपने में माता सीता आती हैं और वह बताती हैं कि अयोध्या की आँख सॉरी मीनाक्षी की आँख की रोशनी को ठीक करने के लिए एक औषधि बताती हैं कि वह औषधि उनको कहाँ मिलेगा और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो सोमा जाकर वह औषधि लाती है और मीनाक्षी की आँख में देती है। उसकी आईसाइट बेहतर हो जाती है। बूढ़ी है, तो बहुत ज़्यादा ठीक तो हो नहीं सकता है, फिर भी बेहतर हो जाता है, वह अपना काम-काज करने लगती है। तो मीनाक्षी को आश्चर्य होता है कि कैसे उसको पता चला इस औषधि के बारे में? तो सोमा कहती है कि मुझे माता ने बताया। तो कहती है, "क्या माता ने तुमको बताया? कैसे? माता तो यहाँ है नहीं।" कहती है कि माता यहीं है, तुम भी माता से संवाद कर सकती हो। माता ने तुम्हें बार-बार कहा है कि तुमको उनसे संवाद करना सीखना होगा, उनकी भौतिक अनुपस्थिति के बावजूद। और मैं कर पाती हूँ, तुम भी कर सकती हो। बस तुम्हें थोड़ा-सा एकाग्रचित्त होने की ज़रूरत है, मन को शांत रखने की ज़रूरत है ना? जो हम लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, बिल्कुल वही बात सोमा उनको बताती हैं कि तुम भी ऐसा कर सकती हो। तो इस तरह से उसकी आईसाइट ठीक हो जाती है। तो एक दिन सोमा मीनाक्षी को लेकर नदी किनारे ले जाती हैं, जहाँ और कहती हैं कि देखो यहाँ पर कुछ स्त्रियाँ माता की सुरक्षा के लिए पूजा-अर्चना करती हैं, दुआएँ करती हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, ठंडा, गर्मी, बरसात, हर मौसम में वो माता के लिए यहाँ प्रे करती हैं। ये कितनी अच्छी बात है ना कि माता को अयोध्या आए हुए तो बहुत कम दिन हुआ है, लेकिन यहाँ की स्त्री को माता से इतना लगाव हो गया कि माता जब नहीं है, फिर भी उनके लिए वो प्रे कर रही हैं, दुआ कर रही हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो, हर रोज़, हर दिन वो आती हैं। तो इस तरह से उनको और बाद में हम जानेंगे कि वो स्त्रियाँ जो वहाँ प्रे कर रही थी, वह जब माता लंका में थी, तो वह उनके लिए एक सुरक्षा कवच बना रहा था और उनके लिए काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा उनके लिए काम कर रहा था वो। इन इन अयोध्या की स्त्रियों के द्वारा जो प्रार्थनाएँ भेजी जा रही थी, उनके लिए बहुत काम कर रहा था। इस कहानी को हम लोग बाद में जानेंगे कि जो औरत पूजा कर रही थी, उसमें से एक औरत जो थी, वो थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ कि उसमें से एक औरत जो थी, वो मीनाक्षी की परदादी थी। वो परदादी थी, जिसके पति ने मिथिला में एक स्त्री का इज़्ज़त भंग किया था और जिसकी वजह से उसको श्राप झेलना पड़ा था उसके परिवार को। मीनाक्षी के परिवार को श्राप झेलना पड़ा था 5 पीढ़ी तक, है ना? तो वो जो औरत थी जो प्रे करती थी, उसमें से एक पहले एक ही औरत प्रे करती थी, उसके देखा-देखी कुछ और भी औरतें आने लगी प्रे करने के लिए। तो उसका जन्म पुनः हुआ था अयोध्या में, जिसका नाम अमिथा था। और लेकिन अमिता को नहीं पता था कि वो माता सीता के लिए इतना लगाव, इतना प्रेम क्यों महसूस करती है। लेकिन वो महसूस करती थी, लेकिन उसकी उसकी आत्मा तो सब जानती थी ना, हमारी पूर्णात्मा तो सब जानती है ना? हमारे इस भौतिक शरीर को सब कुछ नहीं पता है, लेकिन उसकी आत्मा सब जानती है। तो वो एक जुड़ाव महसूस करती थी माता सीता के साथ और उनको ये भी पता था उसकी आत्मा को कि माता सीता राजा जनक की अंतिम पीढ़ी है, अंतिम संतान है, इसलिए भी वो अपनी सेवा जो है उनको देना चाहती थी, किसी भी रूप में, भले ही माता वहाँ है, नहीं है भौतिक रूप में फिर भी देना चाहती थी। तो कहती है सोमा कि कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर बात है ना? तो फिर इस तरह से समय बीतता है और उम, मीनाक्षी जो हैं, उनको लगता है कि अब वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएँगी और वो मन ही मन सोचती है
कि माता ने उनको कहा था कि उनका मिलना फिर से होगा, लेकिन 14 साल तो अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो फिर कब मिलना हो पाएगा? ये सोचकर एक दिन वो बहुत दुखी थी और बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। तो ऐसा सोचते हुए वह जाती है, फिर से सरयू नदी के किनारे जाती है और माता जहाँ ने पूजा किया था, जहाँ औरतें पूजा करती थी, अच्छा वो औरतें वहीं पूजा करती थी जहाँ जिस स्थान को माता ने पवित्र किया था। हुँ, तो फिर ये मीनाक्षी भी वहीं जाती है और बहुत चूँकि अकेलापन महसूस कर रही थी, तो वो माता को महसूस करने की कोशिश करती है कि क्या आप माता हैं? आप मेरी बात सुन सकते हैं माता? आपने कहा था कि हमारा मिलना फिर से होगा, लेकिन मुझे लगता है मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाऊँगी। ऐसा सोचते-सोचते वो उसके पैर फिसल जाते हैं और वो नदी में गिर जाती है। जैसा कि आप जानते हैं वो नदी से डरती है, इसलिए जानबूझकर वो पानी में नहीं जाना चाहती है, लेकिन वो गिर जाती है और फिर से वो डूबने लगती है। तभी माता नदी में प्रकट होती हैं और उसको कंधे से उठाकर बाहर लाती हैं और मीनाक्षी डर से काँप रही होती है। तो माता ने ग्रीन कलर का, हरे रंग का शॉल ओढ़ रखा था और उस शॉल को माता मीनाक्षी को ओढ़ाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें मुझे देखने के लिए इस भौतिक शरीर की ज़रूरत नहीं है। तुम और ना किसी जन्म की ज़रूरत है। हर जन्म में तुम मुझे देख सकती हो, मैं तुम्हें गाइड करूँगी। हर जन्म में किसी न किसी रूप में मैं तुम्हें गाइड करूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। इसलिए तुम हमें मुझसे मिलने के लिए परेशान मत हुआ करो, मैं हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तो मीनाक्षी बहुत खुश होती है कि माता को उसके दर्शन हो गए और जब वो वापस आती है ग्रीन शॉल को ओढ़े हुए और सोमा जब देखती है उस शॉल को तो कहती है कि अरे ये शॉल तुमको कहाँ से मिला? तो मीनाक्षी कहती है कि माता ने मुझे ओढ़ाया। वो कहती है कि अरे ये तो वही शॉल है जो मैंने आज माता के लिए वस्त्र निकाल कर रखे थे। आपको याद है मैंने कहा था कि ये सेविकाएँ जो थी वो माता के लिए हर रोज़ वस्त्र निकाला करती थी, उनके आभूषण तैयार किया करती थी। ये वही शॉल था जो सोमा ने उस दिन माता के लिए निकाला था और वही शॉल माता ने मीनाक्षी को ओढ़ाया। तो इसका मतलब ये जो कर रही थी वो सच में माता उसको पहन रही थी, है ना? तो इस तरह से दोनों भाव विभोर हो जाते हैं और फिर मीनाक्षी जो है धीरे-धीरे बूढ़ी हो जाती हैं और चूँकि माता को का मिलना उनसे हो जाता है तो फिर उसकी आत्मा खुश है, लेकिन मरने के टाइम में उसका एक थॉट अंतिम थॉट यही है कि अयोध्या घर जैसा नहीं लगता। और इसी थॉट के साथ वह शरीर छोड़ती हैं और अगला जो चैप्टर है उसमें यह है कि इनका पुनर्जन्म होता है अयोध्या में। अयोध्या में ही क्यों? इसकी 2 वजह हैं। अयोध्या में इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो उनका अंतिम थॉट था कि अयोध्या घर जैसा नहीं लगता। तो अब अयोध्या में ही जन्म हो गया है तो अयोध्या तो घर जैसा लगेगा, है ना? और दूसरा रीज़न ये कि माता ने उनको कहा कि मैं हर जन्म में तुमको गाइड करूँगी। तो माता जब उनका पुनर्जन्म होता है तो माता तो नहीं है, लेकिन भगवान राम हैं, जिनसे एक बार उनका मिलना होता है और जो एक बार मिलना उनका होता है जब वो 8 साल की बच्ची थी तब भगवान राम उनसे मिलने जाते हैं और उसी वक़्त भगवान राम भी शरीर छोड़ते हैं कुछ एक-आध सालों में जब वो 8 साल की थी तब। तो वो जो मिलते हैं भगवान राम से, तो वो जो देखती है भगवान राम को तो उनको जो आई दिखती है देखती है वो, वही आँख उनको इस जन्म में बार-बार वो आँख दिखती है। भगवान श्री राम की वो आँख जो दूसरे जन्म में जब उनका नाम अनुसुईया था, वो जो देखती है छोटी बच्ची के रूप में भगवान राम से मिलती है, अपने पिता के गोद में रहती हैं, तो वो जो आँख दिखती है ना, वो आँख ही उनको इस जन्म में दिखता है और वही आँख उनको प्रेरित करता है और उनको लगता है कि उनका कोई कनेक्शन बहुत गहरा कनेक्शन है भगवान राम और माता सीता के साथ
और उसी कनेक्शन को लेकर वह अयोध्या आती है और उसी कनेक्शन को लेकर वह फिर से जम्मू कश्मीर जाती हैं, वहाँ ध्यान करती हैं और फिर ध्यान के ज़रिए फिर वही आँख उनको प्रेरित करती है और सारा कहानी को डिकोड कर पाती है। वही आँख जो दूसरी जन्म अनुसैया के जन्म में 8 साल की उम्र में उन्होंने भगवान राम को देखा था। धन्यवाद। आगे की कहानी कल कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्पणा जी। थैंक बहुत थैंक से और सुनना ही अच्छा लग रहा था। और आपने ऐसे ऐसे कुछ वाक्य बोले हैं, जो शब्द ऐसे बोले हैं, सेंटेंसेस ऐसे बोले हैं जो बहुत ही मतलब सिखाने वाले सेंटेंसेस हैं। तो बहुत ही सुंदर बताया आपने। जो जैसे आप बता रहे थे वो कहानी एक दृश्य जैसे आंखों के सामने से ऐसे फ्लैश हो रही थी, जो हम टीवी में भी देखे हैं, रामायण ये सब कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। आप में से कोई अपना कुछ कहना चाहते हैं, प्रश्न है, अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हैंड रेस कीजिएगा अगर किसी को कोई प्रश्न है तो, या आप कुछ कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। चलिए मास्टर, किसी का कोई प्रश्न नहीं है अभी, और 2 दिन है, अर्पणा जी स्वाध्याय करेंगे हमारे साथ। तो आज हम सेशन को एंड ही करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम 9 बजे अर्पणा जी के साथ, आगे कंटिन्यू करेंगे इस कहानी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी हमारे साथ यूट्यूब के साधक जुड़े हैं उन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। थैंक फिर प्रकाश जी एंड कर लो।